अस्सलामुअलैकुम, वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। ठीक है, ये क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का टॉपिक है। आज इसको हम बहुत ही इजीली समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे। ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए मैट्रिक्स है क्या, इसको हम देखेंगे बाय द डेफिनेशन। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। यहां पहले एरे का मतलब समझिए। एरे का मतलब है अरेंजमेंट्स। क्या है? अरेंजमेंट्स है। मैट्रिक्स क्या है? वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है नंबर्स और फंक्शंस का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर्स है और फंक्शंस है, उसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दें। उस नंबर्स का, जो हमारे पास नंबर्स या जो फंक्शंस हैं, उनका हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स कर दें ऑर्डर्ड में, तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं। अब ये जो आगे का पार्ट है इसको हम अभी बाद में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू और बढ़िया से क्लियरिटी लाते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। सपोज दैट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि राधा के पास 15 नोटबुक हैं एंड 16 पेन्स हैं, और फौजिया के पास 10 नोटबुक हैं, 2 पेन हैं, सिमरन के पास 13 नोटबुक्स हैं एंड 5 पेन्स हैं। यह हमारे पास क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसको अगर हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो? मैट्रिक्स में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स? ठीक है, तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अब देखिए कैसे। इन नंबर्स को हम क्या कर लेंगे? कॉलम वाइज एंड रो वाइज, ठीक है, क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, और फिर यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, इस दिए हुए इंफॉर्मेशन का ये क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक चीज आप देख सकते हैं कि जब हम इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में हमने कन्वर्ट किया, तो यहां पे हमें कुछ कॉलम और कुछ रो देखने को मिल रहा है। कैसे? रो क्या होता है पहले वो जानते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स क्या है? अरेंज हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे 15 एंड 16 ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना, 10 एंड 2 ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और 13 और 5 भी ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इनको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। यानी जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल में क्या रहेंगे? अरेंज रहेंगे, उनको हम रो कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रो हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 रो में ये हमारे एलिमेंट्स क्या है? अरेंज है, हॉरिजॉन्टली ये अरेंज है। अब कॉलम किसको कहेंगे? जो वर्टिकली यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, इसका ये जो लाइन है, इसको हम कॉलम कहेंगे, और इसको भी हम कॉलम कहेंगे। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हमने मैट्रिक्स क्या किया, यहाँ पे फॉर्म किया, तो यहाँ पे कुछ रो एंड कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने रो एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 रो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड 2 कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप एक बार और इस डेफिनेशन को रीड करिए। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हमारा? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स को हमने अरेंज किया है। जब हमने नंबर को अरेंज किया तो हमें कुछ क्या मिल रहे हैं? रो एंड कॉलम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली मैट्रिक्स को हम किसमें अरेंज करते हैं? रो में एंड कॉलम में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, और वो जो अरेंजमेंट होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का अरेंजमेंट होता है हमारा। ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखिए यहां पे डेफिनेशन में बोला है द नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो इस मैट्रिक्स में जो हमने नंबर का अरेंजमेंट किया है, ठीक है, और जो अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, उस फंक्शन को अगर इस मैट्रिक्स में हम अरेंज करते हैं, तो
वो नंबर और वो फंक्शन इस मैट्रिक्स के, इस ए मैट्रिक्स के क्या कहेंगे, एलिमेंट। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रो हैं एंड n कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज हैं एंड कॉलम्स हैं तो वो हमारा जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या, इसको और आसानी समझते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके एंट्रीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने रोज एंड कितने कॉलम्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिफाइन करना ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम्स क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, 3 कॉलम बन रहे हैं एंड 2 रोज बन रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम 2 इंटू का साइन रहता है एंड 3 लिखेंगे, ठीक है। ये इंटू मतलब ये इनको इंटू करना नहीं है, इनको पढ़ना कैसे है वो यहाँ पे लिखा है। इनको पढ़ते हैं हम रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, 2 बाई 3 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 बाई 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। रो को हम m से डिनोट करते हैं, कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल और है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिफाइन है इसमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। कहने का मतलब कितने रो और कितने कॉलम है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 कॉलम एंड 2 रो हैं, ठीक है, 2 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा 2 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने का है, 2 बाई 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। m जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ रोज को बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ रो हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है। ये आपका था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो उसका जो नोटेशन होता है, जनरल नोटेशन जो होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे m बाई n बता रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m बाई n का है, ठीक है। यानी उसके पास m रोज और n कॉलम है और a i j उस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को हम, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम a i j से डिनोट करते हैं। i बताता है कि एलिमेंट किस रो में है, j बताता है कि एलिमेंट किस कॉलम में है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन i m और j n में दी हुई है। i m में क्या कंडीशन है वो देखते हैं। जो i होगा वो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा और m से छोटा या m के बराबर होगा। अब पहले ये देखते हैं कि ये 1 से बड़ा और m के बराबर कैसे हो सकता है, इसको हम पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे एलिमेंट ले लें ये 1, इसके i की वैल्यू क्या होगी, इस एलिमेंट की i की वैल्यू क्या होगी, यानी ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है। तो देखिए फर्स्ट रो में है तो यानी i की वैल्यू 1 हो गई और ये 1 के बराबर यानी हो सकता है। अब 1 से बड़ा कैसे हो सकता है ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट क्या ले ले, 2 ले ले, इसकी i की वैल्यू क्या है, यानी ये किस रो में है, दूसरे रो में है, तो i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप देख सकते हैं 1 से बड़ी भी i की वैल्यू हो सकती है और m से छोटा या m के बराबर हो सकता है। इसको चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लें 4, ठीक है, इसकी i की वैल्यू क्या है, इसकी i की वैल्यू यानी रो की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। और इस पूरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 रोज है ना, फर्स्ट सेकंड। m क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। तो आप देख सकते हैं i की वैल्यू भी 2 है और m की भी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे i और m क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। लेकिन i m से छोटा कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे आप एलिमेंट 3 ले लीजिए, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और यहीं पे अगर आप m की वैल्यू देखें तो क्या है, नंबर ऑफ रोज टोटल कितने हैं, 1 2 2 हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई इस कंडीशन में क्या है, m से छोटा है। ऐसे j और n के कंडीशन में भी होगा। और एक और बात, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल निकालने हो कि उस मैट्रिक्स में जो आपने डिफाइन किया है कितने एलिमेंट्स हैं, वो होगा m एंड n का मल्टीप्लाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।